तो जय हिंद बच्चों। आज हम लोग फाइनली देखेंगे 10 ऐसे वर्ड जो डेली बाई डेली हम लोग पर डे इसको दोहराते हैं और इसका मतलब हम लोग शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि 10 यूनिक वर्ड्स फॉर डेली, यानी कि हम लोग ये डेली बाई डेली यानी कि रोजाना जिंदगी में हम इन वर्डों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर हम इन सब जगहों पे हिंदी में ना बोल करके अगर इंग्लिश में बोलते हैं तो और थोड़ा सा बढ़िया लगने लगता है। ठीक है, तो इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। इसमें हमारा पहला जो वर्ड आता है एक नंबर में, नंबर 1 का जो वर्ड है हमारा वो आ जाता है हेयर। HAI, हेयर। ठीक, इसको हम लोग देखेंगे कि हिंदी में क्या बोलेंगे। HAIR, हेयर मीन्स क्या होता है, बाल हो जाता है। हेयर मीन्स बाल। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतना सिंपल वर्ड क्यों बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा कि 3 वर्ड है, टोटल 3 वर्ड है। जो दूसरा हम लोग बोलते हैं इसको 2 नंबर में, हेयर, HERE, इसको भी सेम बोलने में लगता है। ये ऊपर वाले को भी बोला है हेयर और इसको भी बोलते हैं हेयर, लेकिन इसका मतलब क्या हो जाता है कि इस हेयर का मतलब हो जाता है यहाँ। इस हेयर का मतलब क्या हो जाता है, यहाँ। तो ये डिफरेंट हमें समझना बहुत जरूरी होता है। देन 3 नंबर जो हमारा आ जाता है नंबर 3 में, वो आ जाता है, वो भी सेम इसी के जैसा बोलने में लगता है, हेयर। HEAR, हेयर। अब देखते हैं हम लोग, इसको भी हेयर बोले, इसको भी हेयर बोले और इसको भी हेयर बोले। तो ये हेयर जो है स्पेलिंग में इसमें क्या है, HAIR, ये हेयर मीन्स हो गया बाल। ठीक, और ये हेयर जो हुआ HERE, हेयर मीन्स यहाँ। और ये हेयर हो गया HEAR, हेयर मीन्स यहाँ होता है सुनना, सुनना। ठीक, तो आप लोग समझ गए कि तीनों हेयर में क्या अंतर है। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको एक्सप्लेन किया। आगे हम लोग देखते हैं कि बाकी जो वर्ड हमारा जो आता है 4 नंबर में, 4 नंबर में हमारा वर्ड आ जाता है वाट। वाट, पता नहीं दिन में हम कितना यूज करते हैं। जैसे वाट को हम लोग हिंदी में कहते हैं क्या। ठीक, वाट को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, क्या। पता नहीं कितना मरतबा दिन भर में हम लोग किसी न किसी काम को लेकर के बोलते हैं वाट में, यानी कि क्या। उसके बाद में हम लोगों का आ जाता है 5 नंबर का वेयर। वेयर मीन्स क्या हो जाता है, तो वेयर मीन्स होता है कहाँ। वेयर मीन्स कहाँ। ठीक, उसके बाद में हमारा छठा नंबर जो वर्ड आता है वेन। वेन मीन्स हो जाता है कब। ठीक, तो ये हम लोगों का 6 वर्ड हुआ। पहला हो गया हेयर, हेयर मीन्स बाल। दूसरा भी बोलने में वैसे ही आता है यहाँ। और तीसरा होता है हेयर, वो भी हेयर बोलने में ही आता है, लेकिन इसका मतलब हो जाता है स्पेलिंग के बदल जाने से सुनना। और चौथा हो गया वाट। वाट मीन्स क्या, ये सबको अब इजिली पता होगा। ठीक है, वेयर, वेयर मीन्स कहाँ, यानी कि कहीं के बारे में बोला जा रहा हो तो वेन। वेन मीन्स कब। नेक्स्ट हमारा आता है 7 नंबर का वाई। वाई मीन्स क्या हो जाता है, क्यों। वाई मीन्स क्यों हो जाता है। ठीक है, वाई मीन्स क्यों। उसके बाद में जो हमारा आता है 8 नंबर में हु, सॉरी हाउ। हाउ मीन्स हो जाता है कैसे। हाउ मीन्स कैसे हो जाता है। जैसे किसी को पूछना है कि आप कैसे हैं, तो हम लोग इंग्लिश में क्या पूछते हैं, हाउ आर यू। हाउ आर यू यानी कि आप कैसे हैं, तो उधर से वो बंदा जवाब देता है आई एम फाइन, यानी कि मैं अच्छा हूं। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है हमारा 9 नंबर में। 9 नंबर में आ जाता है WHO। हु मीन्स कौन।
हु मीन्स कौन, यानी कि अगर आपको पूछना है किसी से कि आप कौन हैं तो आप कैसे पूछेंगे, हु आर यू, हु आर यू, यानी कि आप कौन है। वो अगला अपना नाम बता देगा, आई एम, जो भी होगा उसका नाम या उसका जो भी प्रोफेशन होगा उसके हिसाब से आपको जवाब दे सकता है। उसके बाद में हमारा 10 नंबर में जो आता है वर्ड, वो 10 नंबर वाला हो जाता है बिकॉज, BCOUSE, बिकॉज। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। हमारा जो ये 10 वर्ड था, जो मैंने आपसे बोला था 10 यूनिक वर्ड फॉर डेली यूज, आप लोग देख सकते हैं। बाल जो है इसको एक्सप्लेन करने का एक ही मतलब था कि ये 3 वर्ड जो होते हैं एक ही तरीके के होते हैं, ठीक है, सिर्फ स्पेलिंग का डिफरेंस होता है। एक स्पेलिंग के डिफरेंस की वजह से इसका मतलब सीधा बदल जाता है। जैसे यहाँ पे हेयर बोले हम लोग, तो इस हेयर का मतलब हो जाता है बाल, और यहाँ पे जो हेयर बोले यहाँ पे स्पेलिंग चेंज हो जाने की वजह से HERE ये हो जाता है हेयर मीन्स यहाँ। और ये तीसरा नंबर जो है हेयर, HEAR, यानी कि हेयर मीन्स हो जाता है सुनना, ठीक है। देन हमारा चौथा नंबर जो आता है व्हाट, व्हाट मीन्स क्या। जैसे किसी से बोलेंगे व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग यानी कि आप क्या कर रहे हैं, तो वो बंदा बता देगा आपको जो भी वो कर रहा होगा, ठीक है। वेयर, आप कहाँ जा रहे हैं, हु आर यू गोइंग, सॉरी, वेयर आर यू गोइंग यानी कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो बंदा बता सकता है जिस जहां भी जाना होगा एक लफ्ज में बोल देगा। मार्केट जा रहा हो तो मार्केट बोल देगा, ठीक है। यानी कि कहीं पे भी जा रहा हो तो एक वर्ड में बता देगा आपको, इसका मतलब समझ जाइएगा आप। यानी कि वेयर का मतलब कहाँ होता है, कोई कहीं पे है या कहीं जा रहा है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। कब, ठीक, वेन मीन्स कब। जैसे कोई पूछा आपसे कि आप, कोई आपसे पूछ रहा है कि आप कब मिलिएगा, वेन आर यू मीटिंग यानी कि हमारी मुलाकात कब होगी, ठीक है। वैसे करके हम इसका यूज कर सकते हैं। जैसे उसके बाद में हमारा आता है वाई, वाई जैसे हम किसी काम को, किसी से बातचीत कर रहे हैं, अगर हमसे वो कुछ बोल दिया कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा करना है, तो उसको इंग्लिश में हम स्टॉप लगाने के लिए पूछेंगे वाई, यानी कि ऐसा क्यों, ठीक है। क्यों यानी कि बार बार ये शब्द आता है, बार बार बात करने में हमें कई मरतबा क्यों का यूज करना पड़ता है। तो क्यों को अगर हमें इंग्लिश में बोलना होगा तो हम बोलेंगे वाई, ठीक है। उसके बाद में हाउ, हाउ का आप लोगों को बताया, जैसे आपको किसी से पूछना है कि आप कैसे हैं तो आप बोल सकते हैं हाउ आर यू, ठीक। उसके बाद में जब हमारा आता है हु यानी कि कौन, हु आर यू यानी कि आप कौन है, समझ में आ रहा है। तो आप कौन है पूछने के लिए हु आर यू का, हाउ आर यू का प्रयोग कर देता है। उसके बाद में आ जाता है हु यानी कि आप कौन है, यानी कि हु आर यू, ठीक। उसके बाद में आ जाता है हमारा बिकॉज, क्योंकि, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, क्योंकि। तो आज हम लोगों ने देखा 10 यूनिक वर्ड्स फॉर डेली यूज। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड है जो बराबर हमें किसी न किसी चीज में बातचीत करते समय हमें कई मरतबा यूज करना पड़ता है, जो चीज की हमें जानकारी नहीं होती है, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वर्ड का जानकारी लेकर के अच्छा लगा होगा। आगे नेक्स्ट टॉपिक लेकर के हम बहुत जल्द मिलेंगे। जय हिंद।